अभी हम पहुंचे हुए हैं श्री वाटिका नर्सरी, जो नवतपुर के मोतेपुर में पड़ता है। यहाँ आपको 900 तरह का प्लांट अवेलेबल है। और ये चिरौड़ा के बाद सियाराम शर्मा का पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे आपको श्री वाटिका नर्सरी है। तो आइए इसमें विशेष जानकारी हम लेते हैं। 900 प्रकार का पौधा है, जिसमें आपको सजावटी पौधा है, ड्रैगन फ्रूट है, और आम का बहुत सारा वैरायटी है, अमरूद का बहुत सारा वैरायटी है। उसके साथ एप्पल बेर, नया एप्पल, ये सारे का पौधा यहाँ अवेलेबल है। सजावटी पौधा कुछ है, कुछ आपको औषधीय प्लांट है, इस तरह के और भी बहुत सारे इनके पास अवेलेबल है। तो विशेष जानकारी हम आज आशीत भैया से लेना चाहेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ से एक्वेरियम का भी काम होता है, जिस साइज का आप लीजिएगा उस साइज में आपको मिलेगा। तो विशेष जानकारी हम आज यहाँ आशीत भैया से लेना चाहेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी चल के हम अंदर लेंगे। तो यहाँ हर तरह का प्लांट अवेलेबल है, आप जो लेना चाहें वो यहाँ अवेलेबल है। सजावटी पौधा हो, औषधीय प्लांट हो, फूल का हो, फल का हो, इसके साथ साथ ड्रैगन फ्रूट है। नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो के साथ फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं पटना जिला के नवतपुर प्रखंड के नवतपुर प्रखंड के मोतेपुर गांव के पास। जो चिरौड़ा से आगे बढ़िए तो आपको सियाराम शर्मा का पेट्रोल पंप है, डॉक्टर सियाराम शर्मा के। उसके आगे बढ़िएगा तो श्री वाटिका नर्सरी है, वहीं पे हम फिलहाल हैं। और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और नर्सरी का काम करते हैं भैया। तो विशेष जानकारी हम उनसे जानकारी लेंगे। तो चलिए अंदर बात करते हैं। तो आइए विशेष जानकारी हम भैया से लेना चाहेंगे। सबसे पहले अपने चैनल और दर्शकों की तरफ से नमस्कार करना चाहते हैं भैया। धन्यवाद आपका जी, आप यहाँ कब से शुरुआत इस जगह का नर्सरी का सोच रखे? क्योंकि जिस टाइम से हम देख रहे हैं, हम मेरे याद से पहले का इस जगह का आपने शुरुआत कर रखा है। काफ़ी लंबे टाइम का इसका आपका संघर्ष, और आज इतने बड़े पैमाने पे आपका नर्सरी चल रहा है। थोड़ा सा इसका अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसे चल रहा है? 7 साल हो गया यहाँ पर मुझे आए हुए, और 7 साल पहले मैंने इस नर्सरी का शुरुआत किया था। आपने देखा होगा कि मेरा घर भी इसी में है। जी। जैसा कि होता है कि अगर आप जिस वर्क से हम लोग आते हैं, इकोनॉमिकल वर्क से, अगर आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपके पास जी। 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप जॉब कर लीजिए या फिर आप अपना काम शुरू कीजिए, स्वरोजगार में जाइए। तो मैंने स्वरोजगार को चुना और उसमें भी मैंने एग्रीकल्चर को चुना। और हमने यहाँ पर पहले ये देखा कि हमारे पास क्या-क्या संसाधन है जी। और उसमें हम बेहतर क्या दे सकते हैं जी। और जिसमें एक वैल्यू भी क्रिएट हो। तो हाल जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ पे अगल-बगल में नर्सरी नहीं है। करीब 20 किलोमीटर के रेडियस में उस समय नर्सरीज़ नहीं थी। जी। और घर बनाने के बाद जैसा कि आगे जब मैंने प्लांट्स जब सर्च किए लगाने के लिए, तो जो वैरायटी होते थे, जी। बाकी जहाँ नर्सरी में हम लोग जाते थे, तो वो लोग वैरायटी को लेके अनकंसर्न। जैसे अमरूद अगर आप उनसे मांग दिए तो वो लोग अमरूद देते थे, जबकि अमरूद में बहुत सारा वैरायटी है। जैसे लीची है तो लीची में भी बहुत सारा वैरायटी है। कौन प्रेफर इस मौसम के लिए, इस जगह के लिए कौन सा सफिशियंट है, ये चीज उन लोगों को बताना मुश्किल हो जाता था। वो वैरायटी को लेके कंफ्यूज होते थे। जी। क्योंकि वो लोग आम बेचते थे, तो जैसे आम अक्सर आप सुनिएगा, बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि मालदह लाए और उनका सुकुल निकल गया, बिज्जू निकल गया। जी। जी। लीची लाए लेकिन कोई लीची बहुत अच्छा फल गया, कोई फला ही नहीं। जी। अमरूद लेके आए तो कोई अमरूद छोटा फल रहा है, कोई बड़ा फल रहा है, लेकिन वो वैरायटी नहीं बता पाते थे। जी। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे वैरायटी करके मुझे यहाँ पे प्लांट्स लगाना है। बहुत सर्च किया मैंने पूरे बिहार में, तो कोई उस तरह का ऑथेंटिक मुझे सेटअप नहीं मिला जहाँ की वो लोग एकदम श्योरिटी के साथ मुझे ये प्लांट दे सकें।
तो फिर मैंने इसमें रिसर्च किया, बहुत सारा चीज़ हर जगह देखा, फिर पता किया, तो धीरे-धीरे करके हुआ कि नहीं, यहाँ अगर हम लोग नर्सरी का सेटअप करें, जैसा कि आपने मेरे यहाँ देखा होगा कि सारे प्लांट्स में बारकोड लगे हुए हैं। जी, बारकोड लगे तो हुए हैं। जितने भी प्लांट्स के वैरायटी हैं, उनमें बारकोड, रेट जो भी है सारा बिल्कुल कस्टमर के सामने लगा हुआ है। हमारे यहाँ बार्गेनिंग नहीं होता है, कस्टमर खुद देख लेता है कि कौन-सी वैरायटी का ये पौधा है और उसका रेट कितना है। जी। ये बिल्कुल इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। अक्सर उस समय मैं जब नर्सरी में जाता था, तो वो लोग शुरू करते थे ₹100 से और ₹20 में प्लांट दे देते थे। तो ये जो बार्गेनिंग वाला, नेगोशिएशन वाला जो ये सिस्टम था, वो था। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ ख़त्म किया। बहुत सारा वैरायटी नया हम लोग यहाँ लाए। इवन ऑर्नामेंटल में तो हमारे पास पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास, और फ्रूट्स में। तो अभी हम सागवान पे बात करेंगे। सागवान के कितने वैरायटी आते हैं और आपके पास कितने हैं? सबका थोड़ा-सा शॉर्ट में रेट बताइए, क्योंकि इतना आपके पास प्लांटेशन है, जिसका अगर वर्णन करें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। हमारे पास अभी कुल 900 से ऊपर वैरायटी है जो प्लांट्स की। जी। इसमें हम लोग अभी जो डील करते हैं मेनली, वो जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, जी। इंडोर, आउटडोर का प्लांट्स, वाटर प्लांट्स। अभी आप पीछे गए होंगे तो देखे होंगे, वाटर प्लांट्स का पूरा मेरा एक सेक्शन है, जी। जिसमें करीब लोटस का सिर्फ हमारे पास 18 वैरायटी। अच्छा। फिर आपका वाटर लिली का 10-12 वैरायटी। फिर सब्जी में भी हम लोग सैफलिंग, जैसे बैगन हो गई, मिर्च हो गया, गोभी हो गया, बंधा गोभी हो गया, तो उसका हम लोग सैफलिंग तैयार करते हैं। सीजनल जो फ्लावर्स होते हैं, उसका भी हमारे यहाँ अलग से एक सेटअप है, जिसमें हम लोग यहाँ सीड गिराते हैं और सैफलिंग से लेके और लास्ट पौधा तैयार करने तक का यहाँ काम होता है। जी। औषधीय पौधा भी हमारे यहाँ मिल जाता है आपको। फ्रूट्स प्लांट में तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, एक्जॉटिक फ्रूट से लेके अभी नए जितने भी वैरायटी आए हैं। आम में ही मेरे पास लगता है कि 40 से ऊपर वैरायटी होगा। जी। तो बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास अभी। तो वही सागवान का भी क्या रेट चल रहा है? सागवान हमारे यहाँ कितने प्रकार के हैं? मैं सिर्फ बर्मा टिक्का जो स्टंप वाला सागवान है वही बेचता हूँ। अच्छा। क्योंकि स्टंप वाला सागवान ही अच्छा होता है, किसानों के लिए सीधा जाता है, जल्दी तैयार भी हो जाता है। जी। अगर उस तरह का देखिएगा तो महोगनी भी फिर है, जो ₹15 ₹20 से शुरू हो जाता है। 20-25 से ही रेट होता है उसका, जिस तरह का मार्केट का हुआ। अभी ₹20 का रेट चल रहा है सागवान का। हाँ, सागवान महोगनी। और आम का अभी आपने 2-3 तरह का, अभी हम एक यहाँ देखे, एक पीछे में बड़ा सा प्लांट देखे, तो उसका थोड़ा सा आम का रेट बताइएगा और कितने प्रकार का आम है? आम अभी 40 से ज़्यादा वैरायटी है एक्जॉटिक को लेके। अच्छा। जैसे नया-नया वैरायटी आया, सुना होगा आपने, मियाज़ाकी का नाम सुना होगा। नाम तो नहीं सुना है। मियाज़ाकी है, जापान का आम है। फिर अरुणिमा, अरुणिका जो लेटेस्ट वैरायटी है, थ्री टेस्ट मैंगो, ये सब है। फिर हमारे यहाँ का जो बिहार का जो आम है, जैसे मालदा हो गया, सुक्कुल, बम्बई, दशहरी, जितना भी चौसा वगैरह सब मिलता है हमारे यहाँ। फिर ड्वार्फ वैरायटी का जो गमले में जो हो जाता है, तो आम्रपाली, मल्लिका, स्वर्णरेखा, ये सारा प्लांट। और अभी हमने आम का एक प्लांट देखा है, जो अभी उसमें मोजर ही है और छोटा-छोटा अभी पीछे साइड में है। बारहमासी है, थाई बारहमासी वो आम है। और काटीमून है, उसमें भी अभी फ्रूट आया हुआ होगा। अच्छा। तो ये पूरे साल इसमें फ्रूट आता रहता है। गमले में भी लोग छत पे भी लगा लेते हैं इसको। और एक आम हमने यहाँ सामने में देखे हैं, उसमें काफी फल लगे हुए हैं। वो सुक्कुल का प्लांट है। वो भादों में जाके पकता है, सबसे लेट वैरायटी है। तो वो इसलिए अभी वो लगा हुआ है, अभी वो पका नहीं है। अभी उसको पकने में 1 महीना है, वो सबसे लास्ट में हम लोग खाएंगे। अमरूद का कितने आपके पास वैरायटी है? अमरूद की भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। जैसे आपका अमरूद में केजी, इलाहाबादी, L49, सुपर पंजाब, रेड डायमंड, ताइवान पिंक, चेरी गुआवा, ब्लैक चेरी गुआवा, ब्लैक गुआवा, बहुत सारी वैरायटी है। मैक्सिकन वाइट बहुत है। सबसे बढ़िया अगर अमरूद में देखा जाए तो कौन सा वैरायटी है, या आम में सबसे बढ़िया आम किसका है? ये तो सबका अपना-अपना पसंद है। जैसे खाने में मुझे सुपर पंजाब बहुत अच्छा लगता है, हालाँकि उसका साइज़ बहुत अच्छा नहीं होता है। साइज़ उसका छोटा होता है, लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा होता है। अमरूद का? हाँ, लेकिन किसान लोग जो लगाते हैं, वो प्रोडक्शन के हिसाब से लगाते हैं। जी। तो उनके लिए केजी और ताइवान या फिर आपका रेड डायमंड, ये सब अच्छा है। अच्छा। इलाहाबादी अमरूद भी मीडियम साइज़ का अच्छा होता है प्रोडक्शन के लिए। जी। और इसके बाद कुछ सजावटी प्लांट जो हैं, वो उसके बारे में? सजावटी हमारे पास इंडोर, आउटडोर के प्लांट्स हैं।
उसमें बहुत वैरायटी है, जैसे साइप्रस वगैरह का वैरायटी, मोरपंखी का वैरायटी। साइप्रस में ही 10-12 वैरायटी है टोटल। पाइन का बहुत सारा वैरायटी है। फिर फाइकस आ जाता है, डोरंटा आ जाता है, हेज का जो प्लांट होता है। जी। बहुत वैरायटी है। फिर इंडोर में भी एरिका पाम का कम से कम 30 वैरायटी होगा पाम में ही। बहुत वैरायटी है। और हम लोग बेचते इसमें हैं। ये फूल में बताइएगा क्या क्या आपके पास है? फूल में दो तरह का होता है, एक सीजनल फ्लावर्स आता है और एक नहीं नहीं, एक तो सीजनल हो गया। हाँ, एक 12 मासी जो परमानेंट हो गया जी। तो सीजनल में जैसे विंटर का सीजनल अलग अलग होगा, उसमें पैंजी, पिटोनिया, फ्लॉक्स, बहुत वैरायटी आता है। कम से कम 40 वैरायटी सीजनल में आ जाता है उस समय जी। फिर गर्मी का होता है जैसे पोटोलाका, विनका वगैरह। फिर अभी बरसात में जैसा देखा होगा आपने, रेन लिली चल रहा है, और उसमें एक दो वैरायटी अभी बरसात वाला भी हो, बालसम। जी। हाँ, बालसम जिसको बोलते हैं। फिर वो सीजन बाय सीजन चेंज होते रहता है, और परमानेंट जितना भी फ्लावर्स है वो सारा हमारे पास है। तो इस तरह से देखें और भी मतलब बहुत कुछ है। सम्मी का कितने वैरायटी या सम्मी तो एक ही वैरायटी का आता है। हाँ, कुछ किसानों के लिए अभी जैसे नया हम लोग उसमें ऐड किए हैं। जो नए, बहुत सारे नए नए किसान जो हम लोगों के पास आते हैं, बोलते हैं कि क्या इसमें हम लोग शुरू कर सकते हैं। बताइए, नींबू का कितने वैरायटी आपके पास है? नींबू में भी हमारे पास बहुत वैरायटी है, लेकिन किसानों के लिए सबसे अच्छा अभी टिश्यू कल्चर में जो कागजी बारहमासी, बिल्कुल येलो कलर का, जो मार्केट में जो अवेलेबल होता है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। और एक पाती नींबू जो बंगाल वाला है, वो भी बारहमासी होता है, वो भी ठीक है। और वैसे तो ऑर्नामेंटल में बहुत सारा आता है, वेरीगेटेड आता है, फिर रेशमी हजारा आता है जो गमले में लग जाता है, जिसमें कांटा वगैरह नहीं होता है। एक चीज और, आज के डेट में जैसे एक तरह से देखा जाए तो पारंपरिक खेती है, धान गेहूं छोड़ के मसूरी चना और कुछ अलग लोग नहीं कर रहे हैं। तो कुछ वैसे किसान के लिए आप बताइए, ताकि क्या करे परंपरागत से हट के, ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिले, कम लागत में ज्यादा आय उनको मुहैया हो सके। इस पे थोड़ा सा आप, क्योंकि इतने लंबे टाइम से आपने एक्सपीरियंस ले रखा, तो कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा इसके बारे में। बिल्कुल। अभी जैसे किसानों के पास जो पारंपरिक जो किसान हैं, उनके पास ज़मीनें भी घटती जा रही हैं धीरे-धीरे, और मौसम बिल्कुल प्रतिकूल है। अभी आज के आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 40% कम बारिश हमारे यहाँ हुई है इस बार, जी। होनी भी है। जी। अभी सोचिए कि सावन महीना है और धूल उड़ रहा है रास्ते में। सही बात है। जो लोग अभी धान लगा चुके हैं, शुरू में जो चूँकि बारिश हो गई थी, उनको अभी उसमें घास पूरा भर गया है, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई उसके बाद। सही बात है। तो अगर हम लोग पारंपरिक खेती से हट के और दूसरे चीज़ को अगर नहीं अपनाएँगे, दूसरे खेती को नहीं अपनाएँगे, तो हम लोगों के पास आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं बागवानी में, और उसके उसके लिए बागवानी से अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि दूसरे फील्ड में आप जाते हैं, जैसे मवेशी पालन या आपका मछली पालन, मुर्गी पालन, तो जो लोग ऑलरेडी खेती कर रहे हैं, उनको खेती के ही फील्ड में अगर अपग्रेड किया जाए, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। जी। तो जैसे अभी किसान लोग काफ़ी मात्रा में नींबू नींबू का आप देखिएगा, कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा हाई रेट चला गया था। हर साल रेट बहुत ज़्यादा चला जाता है। हाँ, अप डाउन होते रहता तो नींबू का फसल बहुत अच्छा है किसानों के लिए, अगर वो लोग लगाएँ। आम का बहुत अच्छा डिमांड है, अब आम का भी रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। और एक जो उसमें सबसे मेन चीज़ देखना है ये, कि आजकल ग्रेडिंग के हिसाब से रेट होता है। अगर फ्रूट का ग्रेड आपका बहुत अच्छा हो गया, जैसे उसको बहुत अच्छे से अगर हम तैयार कर लेते हैं, उसका साइज़ बढ़िया हम लेके आ जाते हैं, उसकी बहुत सारी टेक्निक होती है, हम लोग बताते भी हैं किसानों को, लोग आते हैं तो, कि किस तरह से उसका साइज़ हम लोग अच्छा कर सकें, उसमें शाइनिंग कैसे हम लोग लाएँगे। तो उसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है मार्केट में। और हम लोग चूँकि पटना से मात्र यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हुए हैं, इस अगल-बगल में किसान अगर बागवानी का काम करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाँस बहुत अच्छा है हमारे लिए। अभी एक बाँस का वैरायटी आया है आपका टिश्यू कल्चर में, वो आपका पर एकड़ 3 साल में वो तैयार हो जाता है, और पर एकड़ करीब-करीब 4 से 5 लाख रुपया हर साल उसमें से काट सकते हैं, और वो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद हर साल वो कटेगा। उसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है। और एक कहा जाता है कि जहाँ घास होता है वहाँ बाँस भी होता है, तो उसके लिए कोई आपको देखभाल की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बगीचा लगाते हैं, तो सेकंड लेयर फार्मिंग में आप उसमें नीचे हल्दी वगैरह ये सब लगा के आप वो भी काम कर सकते हैं। आंवला का बहुत अच्छा डिमांड है। मेडिसिनल प्लांट्स में बहुत सारे हैं जिसका मार्केट में अब डिमांड आ गया। और अभी एक तरह से नया में देखा जा रहा है एप्पल बेर का, जो
कुछ आपके यहाँ से गए भी हैं, वहाँ का मैंने वीडियो बनाया है। तो एप्पल बैर और एप्पल दोनों चीज़ का मैंने वहाँ देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप। अभी एप्पल बेर भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, अब बिकना भी शुरू हो गया है, बहुत अच्छा किसान लोग प्रोडक्शन भी उसका कर रहे हैं। सेब का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अंजीर एक अभी हमारे यहाँ किसान नहीं लगा रहे हैं, अंजीर में भी बहुत अच्छा, एक डायना वेराइटी है अंजीर का। कल मैं मुजफ्फरपुर में गया था, वहाँ एक किसान लगाए हुए थे, वो उसका प्रोसेसिंग करके बेचते भी हैं। अंजीर भी बहुत अच्छा हम लोगों के यहाँ ग्रो होता है इस मिट्टी में। और उस चूँकि ड्राई फ्रूट्स है, उसको आप अगर मान लीजिए कि अगर आपका पका हुआ नहीं, चूँकि अभी हमारे यहाँ मार्केट में पका हुआ अंजीर नहीं बिकता है, लेकिन ड्राई तो सब लोग खरीद के, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप उसको ड्राई करके प्रोसेस करके, और उसका बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आप मार्केट में उसको बेच सकते हैं। तो जैसा कि भैया ने ये सब चीज़ बताया, और एक चीज़ पीछे में आपका हम तालाब देखे हैं, और उसके साथ पत्ता गोभी का, मतलब वहाँ एक और फूल का कुछ लगता है वो गाछी देखे, वो क्या चीज़ का फूल है? वो वहाँ पे अभी सीजनल का वहाँ गाछी गिराया हुआ है, और वेजिटेबल्स का गाछी गिराया हुआ है। और वो जो तालाब है, एक्चुअली देखिए, जैसे ही आप खेती को अपग्रेड करते हैं, जैसे पहले से ये जो ज़मीन थी ये लो लैंड थी, पहले इसमें धान गेहूँ वगैरह होता था हमारे आने से पहले। जब मैं यहाँ आया तो बागवानी के लिए जो आपको ज़मीन चाहिए वो थोड़ा हाई लैंड चाहिए, वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि उसी प्लॉट में आप तालाब बना दीजिए, और बाकी सारे ज़मीन को उससे ऊंचा कर लीजिए। तो फिर क्या है कि आप जब चाहें तब पानी निकाल सकते हैं, जब चाहें तो पौधों में पानी दे सकते हैं, ड्रिप लगा सकते हैं, वैसे भी आप पानी मतलब अपग्रेड करने का आपका कैसे करें वो तरीका आपके पास है, बस उसको सोचने का तरीका उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे किसान आते हैं, बोलते हैं कि हमारा ज़मीन बहुत नीचे है, पानी लगता है, उसमें बगीचा लगाने का मन है। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप अभी जो मिट्टी का रेट है आपको 1000-1200 रुपये टेलर का है, हम लोग बोलते हैं कि ज़मीन अगर थोड़ा बड़ा है तो एक जब उसी ज़मीन में बीच में एक तालाब बना दीजिए। तालाब के किनारे आपने देखा होगा कि नारियल लगा हुआ है, वो केरालियन कोकोनट है, 3 से 4 साल में उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। द्वार वेराइटी का पौधा है, बहुत सारे किसान को मैंने दिया था, उन लोगों के यहाँ फ्रूट भी आ रहा है उसमें। तो तालाब के किनारे आप नारियल लगा सकते हैं, सुपारी लगा सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी का, जिससे तालाब को भी कोई नुकसान नहीं होता है। उसका मिट्टी भी जो है वो धोकर के फिर उस नीचे नहीं जाता है बारिश के पानी से। ये सब काम भी कर सकते हैं। और वहाँ तालाब पे हमने देखा एक गमले में 7, 8, 10 गमले में कुछ वो क्या चीज़ का प्लांट? वो पानी भी उसमें भरा हुआ होगा जी। वो वही लोटस है। अच्छा, वही लोटस है। वो लोटस का पूरे भारत से मैंने उसको कलेक्ट किया है। अच्छा। और लोटस में हमारे पास अभी 17-18 वेराइटी, आपका वाटर लिली जो होता है उसमें भी 12-14 वेराइटी हमारे पास अभी है। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया, और यहाँ आपने फिर मछली का जो थोड़ा सा है उसके बारे में, जो पॉन्ड अगर यहाँ से लेते हैं एक्वेरियम, तो उसका क्या पड़ेगा अगर सिर्फ मछली वो लेने आते हैं, वो सब चीज़ का थोड़ा सा बताइए, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। आजकल जैसा कि ट्रेंड हो गया है कि लोग घर बहुत अच्छा बना रहे हैं हमारे यहाँ, तो एक्वेरियम भी रखते हैं, वास्तु के हिसाब से भी उसको बहुत शुभ माना जाता है। बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट से उसको ये करते हैं, घर में एक सजावट के रूप में रखते हैं। तो हमारे यहाँ एक्वेरियम का भी एक सेटअप है, जिसमें ऑर्नामेंटल फिशेस हम लोग अलग से भी देते हैं, एक्वेरियम के साथ भी लोग लेके जाते हैं। बहुत एक्वेरियम बिकता है यहाँ से। फिर फिश फूड, टर्टल फूड वगैरह भी जाता है। और एक्वेरियम छोटे बॉल से शुरू हो जाता है, उसका रेट एक 140 से शुरू हो जाता है, और फिर 3 फीट 4 फीट जैसा उसका जैसा साइज वैसा रेट। फीस बहुत सस्ता होता है, 30-35 रुपये से फीस 20 रुपये से फीस शुरू हो जाता है। मौलिक 20 रुपये का फीस है। 20 से शुरू हो जाता है, फिर उसका कोई रेट नहीं है, वो तो जितना आप चले जाइए। और मैंने ये कोकोपीट भी देखा है, कोकोपीट बहुत कम इधर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बहुत सारे कोकोपीट देखे हैं। तो वो एक छोटा साइज देखे हैं, एक बड़ा साइज, जो ईंट आते हैं कोकोपीट के, ऑब्वियसली मार्केट में वही मिलते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि अगर किसी को लेना भी हो तो वो यहाँ से आके आसानी से ले जा सकते हैं। आजकल जैसा कि लोग छत पे या फिर घर पे अपना जो हाउस सीड्स का छोटा आजकल पाउच हम लोग देखे होंगे आप, सीड का भी हम लोग काम करते हैं। तो सीड छोटा पाउच जो लोग घर में जो लोग सब्जी लगाते हैं उनके लिए रखते हैं। तो जर्मिनेशन जो है वो कोकोपीट में बहुत अच्छा आ जाता है, 100% 90% जर्मिनेशन मिल जाता है कोकोपीट में। मिट्टी में अगर आप उसी सीड को डालिएगा तो वो जर्मिनेशन घट के 30% 40% आ जाता है।
तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप चूँकि सीड्स महँगे होते हैं आजकल, जो F1 सीड्स हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा है। पहले तो देसी बीज होता था, बहुत ज़्यादा रेट नहीं होता था, लोग ज़मीन में गिरा देते थे, उसमें से फिर कुछ निकाल के लगा दिया। तो कोकोपीट में वो लोग जर्मिनेट करते हैं तो उनको जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। फिर बहुत सारा ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जिसको केयर के लिए वो सिर्फ़ मिट्टी में उस नहीं लग सकता है। तो उसमें कोकोपीट मिला के डालने से थोड़ा मिट्टी भी भुरभुरा हो जाता है। तो अगर आप खाद वगैरह भी देते हैं, पानी वगैरह भी देते हैं, तो उसको भी होल्ड करके प्लांट्स को बहुत अच्छे से नरिशिंग उसको मिल जाता है। जी, उसमें। एक ईंट जो है वो छोटा वाला क्या रेट में मिलेगा, और बड़ा जो साइज रखे वो 1 केजी का होगा, 70 रुपए का होगा, और बड़ा 5 केजी का है, 350 का बिकता है। वो 5 केजी से वो 25-30 केजी तैयार हो जाता है पानी में फूलने के बाद। हाँ, वो चीज़ पानी में फूलने के बाद फैल जाता है। और यहाँ जो आपने प्लास्टिक का गमला या जो मिट्टी का गमला है उसका थोड़ा सा। हम लोग 3 तरह का गमला अपने नर्सरी में बेचते हैं। एक तो मिट्टी का गमला है, एक सिरामिक पॉट आपने देखा होगा, और एक प्लास्टिक का पॉट है। तो अंदर रखने के लिए, रूम वगैरह के अंदर रखने के लिए लोग जनरली प्लास्टिक पॉट लेके जाते हैं। हालाँकि हम लोग बाहर के लिए तो बिल्कुल प्लास्टिक पॉट सजेस्ट नहीं करते, कलर भी चला जाता है और बहुत ज़्यादा धूप में खराब भी हो जाता है। तो बाहर अगर रखना है तो मिट्टी का गमला और सिरामिक पॉट। हालाँकि आजकल ग्रो बैग्स भी आ गए हैं, मेरे पास भी आपने देखा होगा ग्रीन कलर का ग्रो बैग्स। तो छत पे जो लोग पौधे लगाते हैं, वो लोग ग्रो बैग्स में भी ले जाके पौधे लगा लेते हैं। तो विशेष जानकारी इस तरह से हमने आपके बीच लाया है, और यहाँ कंटिन्यू बने रहेंगे। और पहला वीडियो है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस तरह का जानकारी आप लोगों के दिए और टाइम भी निकाल के हम लोग के बीच रखे। तो धन्यवाद भैया।